जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि हमारी ऐसी आदतें 10 आदतें जो हमारे घर में दरिद्रता लाती हैं। और वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई मन से दरिद्र होता है, कोई ढंग से दरिद्र होता है, तो हमें पता नहीं चलता है और हम हमारी आदतों से दरिद्र बन जाते हैं और दरिद्रता हमारे घर में वास कर लेती है। तो वो कौन सी आदतें हैं जो हमारे घर में दरिद्रता लाती हैं? नंबर 1, सुबह देर से जागना। आजकल का फैशन हो गया है कि दिनचर्या को मानने वाले लोग देर रात तक जागते हैं और फिर रात को लेट नाइट सोते हैं। और शास्त्रों में ऐसी आदत को गलत माना गया है कि रात को लेट सोना, सुबह लेट तक नहीं जगना। इसलिए ये आदत भी हमें दरिद्र बना देती है। हमें हमेशा सुबह सूर्यास्त होने से पहले जगना चाहिए। दूसरी आदत, बिस्तर पर खाना खाना। आजकल के आधुनिक युग में लोग क्या करते हैं, जिस बिस्तर पे बैठते हैं, सोते हैं, सुबह शाम उसी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमारे घर में दरिद्रता आने लगती है। खाली बाल्टी। बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर बाल्टी में पानी नहीं हो तो उसे उल्टी छोड़ देनी चाहिए। सीधी छोड़ने के बजाय उसको उल्टा करके छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये भी हमारे घर में दरिद्रता का कारण बन जाता है एक। इसलिए खाली बाल्टी को या तो उल्टा रखें या फिर उसको बाथरूम में पानी भर के रखें। घसीट के पैरों से चलना। आजकल क्या हो गई है कि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, चलते हैं तो पैरों को ऐसे घसीट घसीट के चलते हैं, पैर उठा के नहीं चलते हैं। तो इससे भी क्या होती है कि हमारे दरिद्रता आने के चांस होते हैं और दरिद्रता हमारे घर में आ जाती है। जूठे बर्तन। अब जैसे ही हम रात को खाना खाएं, सुबह का खाना खाएं, तो आजकल का फैशन होगा खाना खा के बर्तन सिंक में रख देते हैं, तो जूठे बर्तन पड़े रहते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए जूठे बर्तनों को कभी भी रात के टाइम जूठे बर्तनों को कभी भी नहीं रखें, क्योंकि इससे हमारे घर की सुख शांति जाती है, हमारे घर की लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। महिलाओं पर अत्याचार। अब महिलाओं पे आजकल क्या है कि चाणक्य नीति के अनुसार जो काम कराने लगे हैं तो अपमान करने लगे हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता है। यदि आप चाहते हो कि रुपया पैसा हमारे घर में रहे तो महिलाओं का सम्मान जरूर करें। स्त्रियों की आवाज़ घर के बाहर जाती है, वो दुखी रहने लग जाती है, तो इससे हमारी लक्ष्मी घर से चली जाती है। नल का टपकना। घर में नल की टूटी का टपकना भी आपकी बरकत में रुकावट बन सकता है। शास्त्रों के अनुसार घर में नल के टपकने से धन की हानि होती है। जैसे जैसे नल टपकता है वैसे वैसे हमारे धन की भी हानि हो जाती है। शाम के समय खट्टी चीज़ों को उधारी देना या किसी को देना, तो उससे क्या है कि हमारे घर की लक्ष्मी माता चली जाती है। कई व्यक्तियों की आदत होती है कि अंगुलियों को चटकाते हैं। कई लोग उन अंगुलियों को चटकाते हैं, गर्दन की हड्डी को चटकाते हैं। तो ये इससे क्या होती है कि हमारी एक तो उम्र कम होती है और वहीं दरिद्रता बढ़ जाती है। इसलिए बिना काम या अंगुलियां चटकाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है और अंगुलियां चटकाना हमारे शास्त्र में भी अच्छा नहीं बताया गया है। दूसरों का अपमान करना या अपशब्द बोलना। इसलिए कई लोग अमीर होते हैं तो उनमें क्या होती है कि बुरी आदत होती है कि वो अपने अहंकार में दूसरों को गलत बोल देते हैं, तो उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। खाली थाली में भोजन छोड़ना। शास्त्रों में कहा गया है कि हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। खाने का छोड़ने का मतलब होता है कि अन्न का अपमान करना। इतना खाना डालें जितनी ज़रूरत हो। बेवजह भोजन बर्बाद करने से कंगाली का सामना करना पड़ता है और इससे माता लक्ष्मी नाराज होके हमारे घर से
चली जाती है। तो हमें थाली में कभी भी खाना नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, आजकल का फैशन हो गया है कि जब जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बता देते हैं कि आप बैठे रहो और हम घूम के आते हैं, या आपको क्या मतलब है। ऐसा नहीं करना। ऐसे में भगवान विष्णु नाराज़ हो जाते हैं, और भगवान विष्णु नाराज़ हो जाते हैं तो माता लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाती है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है शास्त्रों के अनुसार कि अगर हम किसी को नमक उधारा दे रहे हैं अपने हाथ से, तो मान्यता है कि नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगर किसी को नमक दे रहे हो तो उससे हाथ से नमक नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में मानना ये अशुभ माना जाता है। इसलिए जब भी आप किसी को नमक दे, बर्तन में रखकर नमक दे। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। जो व्यक्ति नशा करता है उसके घर में कभी भी लक्ष्मी माता वास नहीं करती है। नशे की लत से व्यक्ति की उम्र कम होती है। मादक चीज़ों के सेवन से राहु का विपरीत प्रभाव पड़ता है। जूठी थाली को छोड़ना, खाना खाने के बाद अपनी जूठी थाली को छोड़कर उठ जाना अच्छी आदत नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती है। कहते हैं कि खाना खाने के बाद यदि जूठे बर्तन को सही स्थान पर रखा जाए तो शनि और चंद्र के दोष नहीं लगते हैं नहीं। और माता रानी, अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो हमें अपनी थाली को साफ करके रखना पड़ेगा। साफ सफाई, घर की साफ सफाई के साथ बाथरूम की सफाई बहुत ज़रूरी है। लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा छोड़ देते हैं। ऐसे में चंद्र का दोष प्रभाव लगता है और हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है। कभी भी बिस्तर को अव्यवस्थित नहीं छोड़ें। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर को ठीक करें, समेटें और धरती माँ को प्रणाम करें, अपने इष्ट देव को याद करें। तो इससे क्या है कि हमारे देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब कई लोग क्या होते हैं कि चिल्लाकर बोलते हैं। कभी भी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए और क्रोध को भी शांत रखना चाहिए। चिल्लाकर बोलने से शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप शांत रहकर अपने कार्य को पूरा करें, फालतू की बातों में ध्यान नहीं दें। तो ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा हम पे रखते हैं। गंदे और मैले वस्त्रों को धारण करना, जो लोग साफ सफाई में रहना पसंद नहीं करते उनके साथ भी गरीबी का जीवन भर का नाता हो जाता है। जो लोग नियमित रूप से नहीं नहाते हैं, दांतों की सफाई नहीं करते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, अगर सफाई नहीं करते हैं तो उनका सारा धन बीमारियों में ख़त्म हो जाता है। इसलिए साफ सुथरे सफाई से लक्ष्मी जी का वास होता है, हमारे शरीर में भी बीमारियां नहीं होती हैं। इसलिए ऐसा करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भावों से अवलोकन, यानी वो हमें दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं हमेशा, ऐसों से लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो ये कुछ मैंने दरिद्रता आने के प्रमुख कारण बताए थे। इसलिए कभी भी हमें रात को फ़ोन चला के नहीं देखना चाहिए। रात को शाम टाइम पर सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। सूर्यास्त से पहले उठना चाहिए। भगवान को प्रणाम करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। तो इससे क्या है कि हमारे घर में लक्ष्मी माता देवी देवताओं का वास होता है। कभी भी हमें जूठे रात के बर्तन कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाती है और हमारे घर में बरकत नहीं होती है। घर में नल टपकता है तो वो भी शुभ नहीं माना जाता है कि जैसे जैसे नल टपकता पानी गिरता वैसे वैसे हमारा धन बाहर चला जाता है। और कितनी भी कोशिश करें कमाने की, लेकिन बरकत नहीं होती है। कितना भी हो, बिस्तर पे कभी खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार नीचे बैठकर, ज़मीन पर बैठकर आसन बिछा के खाना खाना ही शुभ माना जाता है। उससे देवी देवताओं की कृपा हम पे बनी रहती है। इसलिए बिस्तर पे लेट के बैठ के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। साफ़ सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जिस घर में साफ़ सफाई होगी उस घर में लक्ष्मी जी चल के आएगी, लेकिन जिस घर में साफ़ सफाई नहीं होगी उस घर में उनकी बहन दरिद्रता आएगी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।